वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ब्रांच एप्लीकेशन का लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। मेरे लिंक से डाउनलोड करते हैं तो 500 रुपीज आपको बिल्कुल फ्री में इस एप्लीकेशन में मिल जाएगा। एप्लीकेशन को जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, स्टार्ट इन इंग्लिश और हिंदी में शुरू करें। इस एप्लीकेशन को आप हिंदी में भी चला सकते हैं और इंग्लिश में भी चला सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि NBFC से रजिस्टर्ड है, RBI से, तो यहाँ से लोन लेने में किसी भी तरह का आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं ये एप्लीकेशन इंग्लिश में चलाना चाहता हूँ तो स्टार्ट इन इंग्लिश पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं बताया जा रहा है कि योर लोन इन मिनट। यहाँ पर आपको मिनट के अंदर में लोन मिल जाएगा, फास्ट अप्रूवल लोन भी यहाँ से मिल जाएगा। फिर यहाँ पर बोला जा रहा है नो हिडन फी इवर्ड, यानी कि यहाँ पर एक भी आपको हिडन फी नहीं लगने वाला है, जो रहेगा आपके सामने रहने वाला है। उसके बाद है योर फोन इज योर बैंक, 100% यहाँ पे डिजिटल प्रोसेस होने वाला है, स्टार्ट से लेकर फिनिश तक का। एक भी आपको बैंक विजिट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर गेट स्टार्टेड पर आपको क्लिक कर देना है। मोबाइल नंबर में आप अपना एक मोबाइल नंबर दे देंगे, जिस मोबाइल नंबर से आप ब्रांच एप्लीकेशन में अकाउंट को क्रिएट करना चाहते हैं। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन पर चेक बॉक्स पर क्लिक करके रख देंगे और उसके बाद गेट OTP पर क्लिक कर देंगे। आपके दिए गए मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, OTP डालकर आपको यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। यहाँ पर अब आपको जो है ना लॉगिन करना है, जो कि आप ईमेल एड्रेस से कर सकते हैं। तो देखो कंटिन्यू विद गूगल पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल फोन में जितने भी गूगल अकाउंट है वो सब आ जाएगा और उसमें से एक को सिलेक्ट करके आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो इसमें मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं। इंटर ईमेल मैनुअली पर क्लिक करके आप अपना ईमेल आईडी ऐड कर सकते हैं। मैं गूगल से करना चाहता हूं तो कंटिन्यू विद गूगल पर क्लिक करूंगा। मेरे मोबाइल फोन में जितने भी गूगल अकाउंट है वो आ जाएगा। तो इसमें से जिससे भी आप अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद एग्री एंड शेयर पर आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपका ईमेल आईडी जो है ना ऐड हो चुका है। अब यहाँ पर 4 डिजिट का जो है ना ब्रांच का पिन बना लेना है, ताकि जब भी एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो यही पिन डालकर आप ओपन करेंगे। तो यहाँ पर 4 डिजिट का आप पिन डाल दो और वही पिन को आपको फिर से नीचे आपको डाल देना है। पिन यहाँ पर सक्सेसफुल क्रिएट हो चुका है और उसके बाद बोला जा रहा है कि आप चाहें तो अपने इस एप्लीकेशन में फिंगरप्रिंट और फेस लॉक भी लगा सकते हैं। तो आप चाहें तो अभी लगा लेंगे, लेकिन मैं इसे बाद में लगाना चाहूंगा क्योंकि बड़ा कोई एप्लीकेशन नहीं है, तो मुझे उतना इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। तो मैं यहाँ पर नीचे से मे बी लेटर पर क्लिक कर लूंगा। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन जो है ना ओपन हो जाएगा। स्टार्ट योर लोन एप्लीकेशन का ऑप्शन आ चुका है और नीचे हमें देखने को मिल जा रहा है कि रेफरल सक्सेसफुल हो चुके हैं, यानी कि अगर आप मेरे लिंक से इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करके और अकाउंट को क्रिएट करेंगे तो 500 रुपए मिलेंगे अगर आप इसमें लोन लेते हैं। तो यहाँ पर अप्लाई फॉर ए लोन नाउ का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस पर क्लिक करना है और पीछे आपको सारा इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जा रहा है कि सबसे पहले आपको जो है ना एप्लीकेशन का परमिशन देना है, उसके बाद पैन कार्ड को आधार कार्ड को वेरीफाई करना है। तो पैन कार्ड और आधार कार्ड में कोई एक को वेरीफाई करना है, या तो पैन कार्ड का आप वेरीफाई करेंगे या तो आप आधार कार्ड को वेरीफाई करेंगे। उसके बाद आप सेल्फी लेंगे, उसके बाद अपने इनकम के डिटेल्स शेयर करेंगे। यहाँ पर प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, बस बताने हैं कि आप कितने कमाते हो। उसके बाद बैंक अकाउंट को लिंक करोगे और आपके अकाउंट में पैसे को भेज दिए जाएंगे। इस पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पर सारा परमिशन को जो है ना अलाउ कर देना है। तो जो भी परमिशन आएगा तो अलाउ एक्सेस पर क्लिक करके जो भी परमिशन आएगा उसे सबको जो है आप यहाँ पे अलाउ कर दोगे। अब देखो यहाँ पे दूसरा स्टेप ओपन हो चुके हैं। अब यहाँ पर आपको जो है ना अपने पैन कार्ड का नंबर देना है। तो 10 डिजिट का जो भी आपके पैन कार्ड पर नंबर है वो इस बॉक्स में आप डाल दोगे और नीचे जो चेक बॉक्स है उसे आप रहने दोगे और कंफर्म एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। आपके पैन कार्ड से आपका नेम यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा और आपका पैन कार्ड का नंबर भी आ जाएगा। अगर आपका सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सही लग रहा है, आपका नेम और आपका पैन कार्ड नंबर सही है, तो कंफर्म एंड कंटिन्यू पर आप क्लिक कर देंगे। अगर आपके पैन कार्ड पर आपका नेम यहाँ पर कुछ गलत दिखा रहा है या पैन कार्ड का नंबर गलत दिखा रहा है तो एडिट पैन नंबर पर क्लिक करके आप फिर से पैन कार्ड का नंबर डाल सकते हैं। मेरा यहाँ पर सब कुछ सही है तो कंफर्म एंड कंटिन्यू पर मैं क्लिक कर दूंगा। फिर आपके दिए गए नंबर पर OTP भेजा जाएगा, तो OTP यहाँ पर डाल देना है और उसके बाद यहाँ पर आपको वेरीफाई कर देना है। अब देखो पैन कार्ड से वेरीफाई करने में किसी भी तरह का अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप चाहे तो आधार कार्ड से भी यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं। नीचे आपको हैविंग ट्रबल के बगल में देखने को मिल जाएगा ट्राई विथ आधार, इस पर क्लिक करेंगे और आप अपने आधार कार्ड का नंबर डालकर डिजी लॉकर से वेरीफाई कर लेंगे। तो अगर आप आधार कार्ड से वेरीफाई करना चाहते हो तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि आधार कार्ड से आप कैसे कर लोगे अगर आपका पैन कार्ड से नहीं होगा। तो ट्राई विथ आधार पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड को जो है ना OTP से वेरीफाई करना पड़ेगा। तो गेट OTP पर क्लिक कर देंगे। इंटर योर आधार नंबर पर इस बॉक्स में आप अपने आधार कार्ड का नंबर डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट कर देना है। आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड नंबर पर OTP भेजा जाएगा। तो आपके आधार कार्ड से जो भी रजिस्टर्ड नंबर है उसके लास्ट का 4 डिजिट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इस नंबर पर OTP जाएगा। OTP आपको इस बॉक्स में डालना है और उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट कर देने हैं। फिर यहाँ पर आपसे जो है ना 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन मांगा जाएगा डिजी लॉकर का। तो अगर आपने डिजी लॉकर पर अकाउंट बना रखा है और उसका पिन याद है तो आप यहाँ पर पिन डालकर आपको डन कर देना है। अगर आपको पिन याद नहीं है तो फॉरगेट माई पिन पर क्लिक करेंगे और आधार कार्ड का सारा डिटेल डालकर एक नया पिन को जनरेट कर लेंगे और उसके बाद पिन डालकर आपको डन कर देना है। फिर डिजी लॉकर पे आपके जितने भी डॉक्यूमेंट अपलोड है,
जितने भी डॉक्यूमेंट वहाँ पर है वो सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर आ जाएंगे। तो सेलेक्ट ऑल पर आपको क्लिक करके सारे को सेलेक्ट कर लेना है और नीचे से आपको अलाउ कर देना है। यहाँ पर आपका प्रोसेस कर दिया जाएगा और आधार कार्ड से आपका जो है ना ये वेरीफाई हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको जो है ना अपना एक सेल्फी को क्लिक करके अपलोड करना है। तो अपने हाथ में मोबाइल फोन रखेंगे, किसी भी तरह का चश्मा नहीं पहनेंगे, किसी भी तरह का कैप नहीं पहनेंगे और एक अच्छे जगह पर रहेंगे। किसी प्लेन दीवार के आगे आप खड़े रह सकते हैं और फेस पे जो है ना लाइट भी होनी चाहिए। उसके बाद स्टार्ट कैमरा पर आपको क्लिक कर देना है। कैमरा आपका ओपन हो जाएगा तो फ्रंट कैमरा से आप अपना एक सेल्फी ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप सबमिट कर देंगे। यहाँ पर आपका सारा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, आपका नेम, पैन कार्ड का नंबर, जेंडर और केवाईसी नंबर, एड्रेस A to Z आ जाएगा। नीचे चेक बॉक्स पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद कंफर्म डिटेल पर आपको क्लिक कर देना है। आपके पैन कार्ड पर जो भी आपका फुल नेम है एग्जैक्ट वो इस बॉक्स में डाल देंगे, थोड़ा सा भी मिस्टेक ना करें। और नीचे आई एम नॉट ए पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन लिखा हुआ है, इस पर चेक बॉक्स पर क्लिक रहेगा, इसे आप क्लिक रहने देंगे और उसके बाद आप कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ पर आपको अपना इनकम डिटेल बताना है। तो किसी भी तरह का इनकम प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, सिंपल है। एम्प्लॉयमेंट टाइप पर आप क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर ये बताएंगे कि आप सैलरी पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो, अनएम्प्लॉयड हो या अदर हो। सैलरी का मतलब ये हो जाता है कि किसी कंपनी में आप काम करते हो, मंथली में सैलरी मिलता है तो आप सैलरी पर्सन हो जाते हो। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब है कि किसी भी तरह का अगर आप बिजनेस करते हो, दुकान चलाते हो, कैब ड्राइवर हो, फ्रूट डिलीवर करते हो, किसी भी तरह का खुद से अगर आप काम करते हो तो आप हो जाते हो सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर आप बेरोजगार हो तो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं और स्टूडेंट और हाउसवाइफ वगैरह हो तो आप यहाँ पे अदर सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर कोशिश करना है या तो आप सैलरी पर्सन सेलेक्ट करने का, नहीं तो सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करने का, तभी आपको एक अच्छे अमाउंट में लोन मिलेगा। तो मैं यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ तो मैं सेल्फ एम्प्लॉयड पर मैं क्लिक कर दूंगा। मंथली इनकम पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ये बताना है कि एक महीने में आप कितने पैसे कमाते हो। तो किसी भी तरह का इनकम प्रूफ देने नहीं पड़ते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है ना मंथली इनकम सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लूंगा मोर देन 20,000, यानी कि महीने में मैं 20,000 से ज्यादा कमाता हूँ। नीचे चेक बॉक्स पर क्लिक रहने देंगे और उसके बाद कंफर्म डिटेल पर क्लिक कर देंगे। लोन वाले अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में लेने के लिए बैंक अकाउंट को वेरीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऑटो वेरीफाई हो जाएगा 1 मिनट के अंदर में। बैंक अकाउंट को वेरीफाई करने के दो तरीके हैं, एक है कि ऐड कर सकते हैं आप मैनुअली अपने बैंक का सारा इन्फॉर्मेशन और दूसरा है कि आप यूपीआई से वेरीफाई कर सकते हैं। यूपीआई से जो वेरीफाई करेंगे ना ये ऑटो डेबिट के लिए यूज नहीं किया जाएगा, मतलब कि यहाँ पर बस बैंक अकाउंट को वेरीफाई किया जाएगा ताकि उसी बैंक अकाउंट में पैसे को भेज दिया जाए और बैंक अकाउंट से 1 रुपए बस कटेंगे और 2-3 दिन के अंदर में वो 1 रुपए जो रिफंड आ जाएंगे, बाकी 1 रुपए भी एक्स्ट्रा कभी भी नहीं कटेंगे। मैनुअली एप्लीकेशन को ओपन करके और तब यहाँ पर आकर आपको लोन पेमेंट करने पड़ेंगे, बैंक अकाउंट से आपका पैसा नहीं कटेगा। अगर आप अपने बैंक अकाउंट से वेरीफाई करना चाहते हैं तो ऐड बैंक डिटेल मैनुअली पर आप क्लिक कर लेंगे और बैंक नेम और अकाउंट नंबर डालकर जो है ना कंफर्म अकाउंट को कर लेंगे और इसी बैंक अकाउंट में आपका लोन वाले अमाउंट को भेज दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर सबसे इजी है यूपीआई से, क्योंकि ये इंस्टेंट यहाँ पर जो है ना वेरीफाई हो जाता है और तब आपको इंस्टेंट आपके बैंक अकाउंट में यानी कि यूपीआई वाले अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बैंक अकाउंट में हो सकता है 2-4 घंटे पैसे आने में लगे, लेकिन यूपीआई से वेरीफाई करेंगे तो इंस्टेंट आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। वेरीफाई सिक्योरली विथ यूपीआई पर आपको क्लिक कर देने हैं और देखो बैंक अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए पेटीएम, यूपीआई, ना भी आपके मोबाइल फोन में जितने भी यूपीआई एप्लीकेशन होंगे वो सब यहाँ पर आ जाएंगे और किसी के माध्यम से भी जो है ना यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं। मान लो कि मैं यूपीआई से वेरीफाई करना चाहता हूँ लेकिन फोन पे से करना चाहता हूँ या पेटीएम से करना चाहता हूँ, तो सिंपल है मैं पेटीएम पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद ये रिडायरेक्ट जो है ना पेटीएम में मुझे कर देगा और यहाँ पर जो भी बैंक अकाउंट से मैं पेमेंट करना चाहता हूँ 1 रुपए बस अपने अकाउंट से पेमेंट करना पड़ेगा और जिस बैंक अकाउंट से आप पेमेंट करेंगे ना उसी बैंक अकाउंट में जो है आपको पैसा भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पर मैं बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लूंगा और पे पर क्लिक करके यूपीआई पिन डालकर मैं 1 रुपए यहाँ पर पेमेंट कर दूंगा। जैसे ही यहाँ पर पेमेंट करूंगा ना तो यहाँ पर मेरा बैंक डिटेल जो है ना वेरीफाई हो जाएगा और सिर्फ 1 रुपए पेमेंट करने से मेरे यहाँ पे अकाउंट नंबर, बैंक का नेम, IFSC कोड, अकाउंट का सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगा और नीचे से आपको कंटिन्यू कर देने हैं और 1 रुपए जो आप यहाँ पर पेमेंट किए हो 3 दिन के अंदर में आपके इसी अकाउंट में पैसे को रिटर्न कर दिए जाएंगे। जैसे ही यहाँ पे आप कंटिन्यू करोगे आपका लोन अमाउंट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। मुझे यहाँ पर ब्रांच एप्लीकेशन में 50,000 का लोन दिया गया है और मैं यहाँ पर 50,000 तक का लोन ले सकता हूँ। मिनिमम मैं यहाँ पर 5,000 का लोन ले सकता हूँ। अगर आपको 50,000 से कम का लोन चाहिए तो आप राइट साइड में स्लाइड करेंगे, 5,000 से लेके 50,000 के बीच में आपको जितना भी लोन अमाउंट चाहिए वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो जितना भी लोन चाहिए आपको स्क्रॉल कर लेना है। मान लो कि मुझे 50,000 का लोन चाहिए तो मैं 50,000 सेलेक्ट कर लूंगा और उसके बाद कंटिन्यू कर दूंगा। यहाँ पर आपको सारा इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। सेलेक्ट प्रिंसिपल अमाउंट पर आप क्लिक करके अमाउंट को आप चेंज भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 50,000 रुपए जो है सेलेक्ट किया है कि मुझे भाई यहाँ पर 50,000 का लोन चाहिए। जितना भी चाहिए आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे आपको लोन टर्म सेलेक्ट कर लेना है कि कितने महीने का लोन चाहिए और कितने महीने का आपका ईएमआई बनेगा और ईएमआई कितने का बनेगा वो
भी आपको बता दिया जाएगा। जैसे कि 6 महीने का अगर मैं ये 50,000 रुपए लेता हूँ तो पर मंथ जो है 9,217 रुपए जो है मेरा 6 मंथ तक यानी कि 6 महीने तक मेरा EMI आएगा। 9 महीने के लिए लेता हूँ तो 6,409 का EMI आएगा। अगर यही पैसे मैं 12 महीने के लिए लेता हूँ तो मेरा पर मंथ का EMI आएगा 5,010 रुपए। तो यहाँ पर मुझे रिकमेंड किया जा रहा है 6 महीने के लिए, ताकि यहाँ पर ज्यादा इंटरेस्ट मुझे देना ना पड़े और ब्रांच एप्लीकेशन जो है ना जल्दी पैसे रिकवर भी कर ले। लेकिन आपको जो भी यहाँ पे सही लगेगा उसे आप सेलेक्ट कर लेंगे। मेरे लिए 6 महीने बेस्ट है तो मैं 6 महीने यहाँ पर सेलेक्ट कर लूंगा। नीचे आपको सारा इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा, जैसे कि प्रोसेसिंग फीस प्लस GST जो है यहाँ पर 34% ऑफ मिल रहा है, क्योंकि आप मेरे लिंक से इसमें ज्वाइन किए हैं। तो यहाँ पर आपको बस प्रोसेसिंग फीस देना पड़ रहा है 1,950 रुपए। प्रोटेक्ट फी 1,000 रुपए देने पड़ रहे हैं। आपके अकाउंट में जो पैसे डिसबर्स होंगे यानी कि 50,000 का आपने जो लोन लिया है उसमें आपके अकाउंट में पैसे आएंगे 47,050 रुपए। तो ये सब डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर पे। जितना अच्छा आपका सिविल स्कोर होगा उतना कम आपको प्रोसेसिंग फीस देना पड़ेगा और उतना ही कम आपसे इंटरेस्ट लिया जाएगा। तो मुझे यहाँ पर सब कुछ सही लग रहा है तो नीचे चेक बॉक्स पर क्लिक रहने दूंगा और कंफर्म रिपेमेंट टर्म पर आपको क्लिक कर देना है। रिव्यू योर रिपेमेंट शेड्यूल पर आपको सारा EMI का डिटेल बता दिया जाएगा कि पहला EMI कब से स्टार्ट होगा और लास्ट EMI कब रहेगा और कितने का आपका EMI आने वाला है। तो ये सब कुछ आप देख लेंगे और उसके बाद जब सब कुछ सही लग रहा है तो कंफर्म शेड्यूल पर आपको क्लिक कर देना है। जो भी आपने बैंक अकाउंट इसमें ऐड किया है, चाहे आप मैनुअली ऐड किया हो या आपने UPI से ऐड किया हो, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो नीचे से आपको कंफर्म कर देना है और दूसरे भी बैंक अकाउंट अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड न्यू बैंक पर क्लिक करेंगे और अपना एक दूसरा बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं जिसमें आपको पैसे चाहिए। तो मैंने जो वेरीफाई किया था वही बैंक अकाउंट में चाहिए तो रहने दूंगा और नीचे से मैं कंफर्म कर दूंगा। लास्ट यहाँ पर एक बार सब कुछ वेरीफाई कर लेना है कि अमाउंट कितना आने वाला है, कितना EMI होने वाला है, सब कुछ आपको देख लेना है। नीचे टर्म्स एंड कंडीशन है, चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे आपका लोन यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। मैंने यहाँ पर 50,000 के लिए लोन अप्लाई कर दिया है। बोला जा रहा है कि 12 घंटे के अंदर में ये पैसे मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, पर कुछ सेकंड यहाँ पर इंतजार किया हूँ, उसी समय मुझे ये पैसे जो है ना मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए हैं और मुझे यहाँ पर सारा इन्फॉर्मेशन देखने को मिल गया है। एप्लीकेशन के होम पेज पे जैसे ही गया हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 50,000 का लोन लिया हूँ, 55,302 रुपए मुझे टोटल जो है ना पेमेंट करने पड़ेंगे और यहाँ पर 47,050 रुपए मेरे बैंक अकाउंट में रिसीव हो चुके हैं और ऊपर से भी मुझे नोटिफिकेशन आ चुका है। ये इंस्टेंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। अब देखो ये लोन वाले अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई इसका EMI कैसे पेमेंट करूंगा तो ब्रांच एप्लीकेशन आपको ओपन करना है, मेक पेमेंट पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर नेक्स्ट EMI ड्यू जो भी रहेंगे वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मुझे 30 दिन के बाद पेमेंट करने हैं 9,217 रुपए, तो मैं यहाँ पर अभी पेमेंट चाहूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहूंगा कि भाई जिस डेट को मुझे बोला गया है उससे एक दिन मैं पहले पेमेंट कर दूंगा। अगर आप चाहें तो एक बार में टोटल अमाउंट भी पेमेंट कर सकते हैं जो कि 50,000 है। और कस्टम अमाउंट का मतलब ये है कि अगर आप चाहते कि भाई थोड़ा अमाउंट में पेमेंट कर दूं तो कस्टम अमाउंट भी आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद लोन का सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। कंफर्म पेमेंट पर क्लिक करूंगा, आपके सामने पेटीएम, फोन पे, क्रेडिट पे, ट्रू बैलेंस जितने भी एप्लीकेशन आपके मोबाइल फोन में होंगे वो सब आ जाएंगे। क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। मान लो मुझे पेटीएम से करना है तो मैं पेटीएम सेलेक्ट कर लूंगा, उसके बाद यहाँ पर मैं कंटिन्यू कर दूंगा, उसके बाद UPI पिन वगैरह सब डालकर मैं इसको पेमेंट कर दूंगा। जैसे ही पेमेंट करेंगे और ब्रांच एप्लीकेशन जैसे ओपन करेंगे तो आपका 1 महीने का EMI पेमेंट क्लियर हो चुके रहेंगे।